महिलाओं को उन खवातीन से मिला जिनका रेप हुआ था गन्ने के खेतों में। मैं उन बेटियों की दास्तान सुनाऊं, अगर तुम्हारे सामने बयान करूंगा तो तुम रात में सो नहीं पाओगे। वो दास्तानें जानता हूं मैं। तुमने कभी सुना एक 65 साल की औरत की रेप हो सकती है? तुमने सुना कि 60 साल की औरत के छाते को काट दिया जाता है? मैंने सुना। और ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था। जालिमों, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए। 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई। आज भी 10 से 15 खवातीन का केस कोर्ट में चल रहा है, कपड़ों के टेंटों में। मैं देख चुका हूं। और वो अखिलेश यादव सैफाई एक जगह है, वहां पर बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर अपने परिवार के साथ उनके नाच गाना को देखता था। और कौन है ये समाजवादी पार्टी? ये समाजवादी पार्टी क्या है बताता हूं मैं आपको। 2013 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। 50,000 लोग बेघर हो गए। कितने? 50,000। 8-8 महीने, एक साल तक अपने घर को नहीं गए। मुजफ्फरनगर के इलाके में आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में ये लोग कैंप में रहते थे। उस कैंपों में 2 या 3 दिन मैं फिरा। मजलिस की तरफ से उनको रिलीफ दिया, पैसे दिया। एक कैंप में मैं गया, उस बच्चे का नाम शाहनवाज है, अल्लाह उसको सलामत रखे, वो मुझे साथ लेकर चल रहा था। मैं एक कैंप में गया तो देखा कि 10 लोग बैठे हुए खवातीन रो रही हैं, बहुत रो रही हैं। किसी ने कहा कि हैदराबाद का एमपी ओवैसी आया है। उन्होंने और रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा है, मैं जानता हूं कि एक कैंप में है, इनका घर बार लुट गया, इनके लोगों को मार दिया गया, इनकी तकलीफ क्या है? तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम 3 परिवार के लोग हैं और हमने अपनी बेटियों के शादी के लिए सामान जमा किया था। वो पूरा सामान दंगाई लूट कर चले गए। मेरी आंख में आंसू आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उन बहनों की, हमारी मां के आंसुओं को नहीं देख सका। मैंने शाहनवाज से कहा, शाहनवाज, कल इन तीनों हमारी बेटियों की शादियां होंगी, बोलो क्या इंतजाम करना है, हम जल्दबाजी में जो कुछ कर सकते करेंगे। मेरे भाई, थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, सुनो। मैं ये चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं तुम भी उस पर अमल करो। तुम भी औरंगाबाद में अगर कोई गरीब बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही तो तुम शादी, उसका इंतजाम उसका करवाओ। 2 या 3 दिन के अंदर उन तीनों परिवार की बच्चियों की शादी, इज्तिमाई शादी हुई। मुझे बुलाया गया, मैं उसमें गया था। मैं उन महिलाओं को, उन खवातीन से मिला जिनका रेप हुआ था गन्ने के खेतों में। मैं उन बेटियों की दास्तान सुनाऊं, अगर तुम्हारे सामने बयान करूंगा तो तुम रात में सो नहीं पाओगे। वो दास्तानें जानता हूं मैं। तुमने कभी सुना एक 65 साल की औरत की रेप हो सकती है? तुमने सुना कि 60 साल की औरत के छाते को काट दिया जाता है? मैंने सुना। और ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था। और आज ये समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को, इस किले को, इस महल को, जिसने आपने अपने खून पसीने से इसको तैयार किया, जिसको आपने अपनी कुर्बानियों पर खड़ा किया, जिसने आपने एक उम्मीद का महल तामीर किया सबके लिए, आज यहां पर आकर दीमक की तरह उस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। जालिमों, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए। 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई।
आज भी 10 से 15 खवातीन का केस कोर्ट में चल रहा है। और अगर जुल्म जो खवातीन पर हुआ तो इंटरनेट पर जाकर एक बहादुर जर्नलिस्ट है, मैं उसका सलाम करता हूं, उसका नाम नेहा दीक्षित है। आउटलुक में स्टोरी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में उसका जिक्र है, पढ़ो उस रिपोर्ट को। और आज समाजवादी का अखिलेश हमारी तारीखी सरजमीन पर आकर हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है। यह आपको फैसला करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। 6 महीने तक 50,000 लोग कपड़ों के टेंटों में मैदानों में थे, कपड़ों के टेंटों में मैं देख चुका हूं। और वो अखिलेश यादव सैफाई एक जगह है, वहां पर बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर अपने परिवार के साथ उनके नाच गाना को देखता था। मेरे भाई, ये लोग औरंगाबाद को क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं कि इनको पूरे महाराष्ट्र में, पूरे कर्नाटका में, भारत में तेलंगाना के बाद अगर कहीं पर आपकी ताकत नजर आती है, कहीं पर तुम्हारा रोब और दबदबा नजर आता है, कहीं पर तुम्हारा सियासी शऊर नजर आता है, कहीं पर तुम्हारी मोहब्बतें नजर आती हैं, ये तमाम जालिम ताकतें, ये तमाम नफरत करने वाले आ रहे हैं कि मोहब्बत के ऊपर जो तामीर आपने किला किया, जिसके इत्तेहाद की मिसाल सिर्फ महाराष्ट्र नहीं दुनिया देता है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब इम्तियाज जलील मेरे साथ थे तो बीजेपी और कांग्रेस के एमपी बोलते थे कि इन लोगों ने औरंगाबाद को अपना दूसरा किला बनाया है, आज उस किले को कमजोर करना चाहते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपको फैसला करना है, क्योंकि इस चिराग को जो आपने जलाया है ना, तुम नहीं जानते इस चिराग की रोशनी से कितने लोग हसद करते हैं। ये चिराग जो तुमने जलाया है, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे उलमाओं, ये चिराग जो तुमने जलाया है, इसमें तेल नहीं है, तुम्हारा खून पसीना है, याद रखो। ये तुम्हारा खून पसीने से चिराग जो तुमने इत्तेहाद का जलाया, जिसकी रोशनी पूरे महाराष्ट्र से बाहर जा चुकी है, सारी दुनिया तुम्हारे इत्तेहाद और सियासी शऊर की मिसालें देती है। इसीलिए हसद करने वालों को ये चीज पसंद नहीं आ रही है।